हलाल सर्टिफिकेट पर कसा योगी का शिकंजा। एसटीएफ के बाद अब ईडी करेगी मामले की जांच। एसटीएफ की रडार में मौलाना मदनी। सर्टिफिकेट के पैसे से मजबूत हो रहे देश विरोधी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत में किसी भी खाने पीने की चीज पर हलाल सर्टिफिकेट का ठप्पा मारना जब जरूरी था ही नहीं, तो फिर इस देश में सालों से हलाल सर्टिफिकेट का काम क्यों चल रहा था और चल भी रहा है। ये ऐसा सवाल है जो महीनों से अपना जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन इसका जवाब अब तक मिल नहीं पाया। क्या इस देश में रहने वाले अल्पसंख्यक कहे जाने वाले 20 करोड़ लोगों का FSSAI पर भरोसा नहीं रह गया है, या फिर हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर जो पैसा कमाया जा रहा था उससे देश विरोधियों को मजबूत किया जा रहा था? ये जो दूसरा सवाल है, इसी का जवाब ढूंढने के लिए यूपी की योगी सरकार ने STF, ED और NIA को काम पर लगा दिया है। हलाल सर्टिफिकेट से कमाए हुए पैसे से किसी को पालने का काम किया जा रहा था या फिर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी? क्योंकि जब इस हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी तो उसमें कहा गया था कि इस कमाई से देश विरोधी कृत्य किए जा रहे हैं। इसी मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए जो कंपनियां इससे जुड़ी हैं उनकी जांच को विस्तार दे दिया गया। STF के पास पक्के सबूत हैं कि 18 कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट बांटती थी और उससे कमाई करती थी, जो कि पूरी तरीके से अवैध है और इसीलिए इन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही यह भी साबित किया गया है कि ये सभी संगठन अवैध रूप से हलाल सर्टिफिकेट बांटने का काम करते थे। अब जब इन कंपनियों के मालिकों से पूछताछ होगी तो जाहिर तौर पर नई चीजें निकलकर सामने आएंगी और ये जितने भी लोग हैं सारे शक के घेरे में हैं। इनकी गतिविधियां संदेह करने वाली हैं, इसलिए ही STF इनकी जड़ों को खोदने में अब जुट चुकी है। मतलब STF अब इन कंपनियों के भीतर तक जांच करेगी, जिससे जितना भी काला सफेद है वो सब बाहर आ सके। और सिर्फ ये संगठन या कंपनियां ही शक के घेरे में नहीं है, बल्कि अलग अलग विभागों के सरकारी अधिकारी भी इस जांच में शामिल हैं और पूछताछ इन अधिकारियों से भी होगी, क्योंकि जो पैसा कमाया गया उससे अवैध फंडिंग हुई, इसकी गहरी चिंता जताई गई। इसलिए अब ED मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। आतंकी फंडिंग में शामिल है कंपनियां। पूरे मामले को देखते हुए यह सवाल गहरा होता जा रहा है कि यूपी की हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियां आतंकी फंडिंग में शामिल हैं। आरोप है कि हलाल सर्टिफिकेट जारी कर हासिल की गई रकम का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए किया जा रहा था, जिसका नतीजा ये निकला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले के संबंध में सबूत इकट्ठा करने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा है। बताया जा रहा है कि STF ने जो जांच की है उसमें कुछ ठोस सबूत उसके हाथ लगे हैं। STF ने इससे पहले हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी भी सरकारी निकाय से प्राधिकरण नहीं है, जो उनके अवैध संचालन का संकेत देता है। साथ ही कहा ऐसा भी जा रहा है कि ये योजना एक खास समुदाय के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने को बढ़ावा दे रही है। तो आशंका है कि देश को कमजोर करने में शामिल कई और व्यक्ति इस अवैध गतिविधि से जुड़े हो सकते हैं। इस जांच के साथ साथ गृह मंत्रालय ने जमीयत उलेमाए हिंद और अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के बीच सीधे संबंधों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। इसकी वजह यही है कि अब NIA भी इस मामले में जांच कर रही है। इसके अलावा जमीयत उलेमाए हिंद के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले महमूद मदनी से भी अभी हाल ही में लखनऊ में पूछताछ की गई। यूपी STF ने मदनी से 6 घंटों तक पूछताछ की और ये पूछताछ इस हलाल सर्टिफिकेट को लेकर ही की गई और अगर जरूरत पड़ती है तो मदनी से आगे भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट असल में कितना बड़ा गेम है उसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या वाकई में हलाल सर्टिफिकेट से कमाया गया पैसा देश विरोधी गतिविधियों में लगाया जा रहा था? सवाल बहुत बड़ा है और जवाब ढूंढने के लिए यूपी STF, NIA और ED काम पर लगी हैं। अब देखना होगा कि आगे की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वैसे आपको क्या लगता है, जब हलाल सर्टिफिकेट की खाने पीने की चीजों पर जो है उसका सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं थी, तो फिर ये कारोबार, ये धंधा आखिर क्यों चलाया जा रहा था? आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।